वतन वापसी से कबल नवाज शरीफ के दुबई में डेरे सियासी सरगर्मियां, कायद नून लीग की अपनी बेटी के घर राहम मुलाकातें। बहरिया टाउन के सरबरा मलिक रियाज की भी दुबई में नवाज शरीफ से 1 घंटा तवील मुलाकात। मलिक रियाज का साबिक़ वज़ीर आज़म की पाकिस्तान वापसी के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के हवाले से भी गुफ्तगू। नवाज शरीफ कल सुबह 9 बजे पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। खुसूसी तैयारा पहले इस्लामाबाद उतरेगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लैंडिंग की इजाज़त दे दी। मुख्तसर क़याम और कानूनी उमूर निपटाने के बाद लाहौर जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और नैब कोर्ट का नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तार न करने का हुक्म। अल अजीज़ी और एवनफील्ड रेफरेंस और तोशा खाना केस में 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत। लीगी कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को इस्तकबाल की तैयारियों से आगाह किया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। इसाकदार कहते हैं नवाज शरीफ इस्लामाबाद में थोड़ी देर क़याम के बाद लाहौर जाएंगे। अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसले दे रही हैं, इसमें कोई अजूबा नहीं है। सवाफी के सवाल पर जवाब। अनवारुल हक काकर से चीनी सदर की मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म ने चीनी सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी। कहा पाक चीन ताल्लुकात इलाकाई अमन और तरक्की के ज़ामिन है। निगरान वज़ीर आज़म की सिनकियान वीगर खुद मुख्तार इलाके के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात में गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए चीनी क़यादत के आज़म की तारीफ। तिजारत, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में रवाबित के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर आज़म का सिनकियांग यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा से भी खिताब। सिनकियांग को पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल करार दे दिया। श्रीलंकन फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लियाना जे की GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि श्रीलंका के पाकिस्तान और उसकी मुसल्लह अफवाज के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। श्रीलंकन आर्मी चीफ की पाक फौज की पेशा वराना महारत और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों की तारीफ। श्रीलंकन फौज के कमांडर कल PMA काकोल में पासिंग आउट परेड भी देखेंगे। बहरिया टाउन केस, बैरून मुल्क से 136 मिलियन पाउंड और 44 मिलियन डॉलर भेजने वालों को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि बहरिया टाउन कराची की मद में बैरून मुल्क से 35 अरब रुपए भेजे गए। बहरिया टाउन कराची के 460 अरब रुपए की अदायगी का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में फरीकैन की रजामंदी से हुआ था। बहरिया टाउन ने अब तक सिर्फ 60.72 अरब अदा किए। अदालत का बहरिया टाउन को बैरून मुल्क से आई रकम और मुआहिदे की दस्तावेजात जमा कराने का हुक्म। 90 रोज़ में आम इंतखाबात के इनेकाद का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के लिए नया बेंच भी तश्कील। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को केस सुनेगा। इंतखाबात वक्त पर होंगे, तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की बरतानवी हाई कमीशन की पॉलिटिकल काउंसलर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक बरतानिया ताल्लुकात, नफरत अंगेज बयानिए और डिसइंफॉर्मेशन के खात्मे में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। फिल्म और ड्रामा के शोबों में ताउन पर भी बातचीत। नौमई वाक़यात के बाद सिरोपोश PTI के साबिक़ सूबाई वज़ीर कामरान बंगश गिरफ्तार। कामरान बंगश को पेशावर में चमकनी के इलाके से हिरासत में लिया गया। PTI रहनुमा के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। उधर लाहौर में PTI वर्कर सनम जावेद रिहाई के फ़ौरन बाद दोबारा गिरफ्तार। पुलिस सनम जावेद को कोट लखपत जेल ले गई। पाकिस्तान के पुराने लीडर नासूर हैं। कभी नया पाकिस्तान तो कभी रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर वोट लेते हैं। इन रहनुमाओं के खात्मे के बाद पार्टी बनाई। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा भूख से मर जाऊंगा, हराम के पैसे घर नहीं ले जाऊंगा।
मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। कराची में MQM पाकिस्तान की रैली। शाहराह फैसल पर इजराइल मुर्दाबाद के नारे गूंजते रहे। आज सहूनी ताकत के खिलाफ सबसे बड़ा मुजाहरा कराची ने किया। जब भी जबर होगा तो शहर कायद उठेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। फारूक सत्तार बोले, अब वक्त आ गया है पूरी उम्मत मुस्लिम और अहलियान कराची फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों का साथ दें। रैली में मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ हिंदू, सिख और ईसाई बरादरी की भी शिरकत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के लिए UC चेयरमैन मुंतखब होने की शर्त पूरी कर दी गई। रेत का मैदान, ड्राइवर्स का इम्तिहान। नवाज शरीफ की मौजूदगी पर दुबई में भी सियासी सरगर्मियां अरूज पर रहीं। नवाज शरीफ दुबई में अपनी बेटी की रिहाइशगाह पर मौजूद है। मुलाकातों और मुशावरतों का सिलसिला जारी है। दुबई में सियासी गहमा गहमी बारे मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से, जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। गुलाम हुसैन अवान, बताएगा कैसी गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की जो पाकिस्तान रवानगी के हवाले से जो है वो दुबई में काफ़ी एक्टिविटीज़ जो है वो हो रही हैं और बड़ी तादाद के अंदर जो मुस्लिम लीग की रहनुमा हैं वो भी दुबई के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और साफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो भी लंदन के अंदर जो है पहुँच चुकी है। पाकिस्तान से भी बड़ी तादाद के अंदर साफ़ी यहाँ पर आए हुए हैं और लंदन से भी आए हुए हैं और लेकिन मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान जो रवानगी के हवाले से काफ़ी चीज़ों के अंदर अभाम भी बाकी है। हमने काफ़ी कोशिश से ये जानने की कोशिश की क्या मियां नवाज शरीफ जब दुबई से रवाना होंगे तो सीधे लाहौर जाएंगे या स्टॉप ओवर इस्लामाबाद में होगा, तो इसका इसका तरदीद या तस्दीक करने से जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है या जो कोऑर्डिनेशन टीम कर रही है वो बताने से गुरेजा है। इसलिए जो है वो काफ़ी इस हवाले से जो है वो अफवाहें गर्दिश में है कि जी मियां नवाज शरीफ जब दुबई से यहाँ तकरीबन 9:30 बजे जहाज जो है इनका यहाँ से जो चार्टर फ्लाइट है वो जाएगा, तो अभी किसी को ये नहीं पता कि क्या वो इस्लामाबाद में रुकेगा या नहीं रुकेगा। लेकिन ज़राए ने ये हमें बताया कि लग ये रहा है कि जहाज जो है वो इस्लामाबाद में कुछ देर के लिए रुकेगा। वहाँ पर शायद मियां नवाज शरीफ की जो है वो कानूनी मामला के सिलसिले में शायद अदालत में भी जाना है और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो वहाँ पर जो है वो किसी अहम शख्सियात जो है वो मुलाकात भी मुतवक्के है। लेकिन ज़ाहिर है इस पर हतमी तौर पे हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरे समेत जो है वो दीगर हमारे जो साफ़ी हैं वो भी इस खबर की तलाश के अंदर हैं कि इस अगर ये बात है तो इसको क्यों जो है वो मीडिया से जो है वो छुपाया जा रहा है या क्यों नहीं बताया जा रहा। लेकिन 92 न्यूज़ की जो पूरी टीम है वो अपने नाज़रीन को इस हवाले से जो है वो बाखबर रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है और हमारी कोशिश होगी कि हम बराह रास्त कवरेज के ज़रिए जो है अपने नाज़रीन को जो बदलती सूरत हाल है जो भी इस हवाले से हो रहा है अपने नाज़रीन को जो है वो आगाह रखते रहें।